जो धनुर्धारी होते हैं उनकी सोसाइटी में क्या फैला हुआ है कि जब हम मृगया का किसी हिरन का शिकार करते हैं तो उससे व्यसन आ जाता है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे वैदिक के सुभाष साहित्यम के चैप्टर 6 की। इससे प्रीवियस हमने अपने 5 चैप्टर्स को कंप्लीट किया। इससे प्रीवियस चैप्टर 5 में हमने त्रिदोष के बारे में बात की, जिसमें हमने वात पित्त और कफ के बारे में बात की, जिसमें हमने पढ़ा कि जो वात दोष है वो वायु महाभूत प्रधान है, उसके बाद जो हमारा पित्त दोष है वो अग्नि महाभूत प्रधान है, और जो हमारा कफ दोष है वो जल महाभूत प्रधान है। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी त्रिगुण की, जिसमें हमने सत्व रज और तम के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने सृष्टि उत्पत्ति क्रम भी देखा था, और लास्ट में हमने आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो हमारा स्वास्थ्य के लक्षण है, जिसमें हम शरीर और मन के स्वास्थ्य के लक्षण को कवर करते हैं, वो हमने पढ़ा था। जिसमें हमने उसमें सम दोष के बारे में बात की थी। सम दोष यानी कि हमारे तीनों दोष वात पित्त और कफ। उसके बाद सम अग्निष्ठ यानी कि हमारी 13 प्रकार की अग्नियाँ, जिसमें हमने 1 जठरा अग्नि, 5 भूत अग्नि और 7 धात्व अग्नि के बारे में बात की थी। उसके बाद था सम धातु मलक्रिय यानी कि जो हमारे 3 प्रकार के मल होते हैं, जिसमें हम मूत्र पुरीष और श्वेत के बारे में बात करते हैं। ये सब जब सम मात्रा में होते हैं, इसके साथ साथ जब हमारी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न रहते हैं, यानी कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, जिसे हम स्वस्थ के लक्षण कहते हैं, यानी कि स्वस्थ इत भिद्यते। जो श्लोक था एक बार आपको प्रोनाउंस करके दिखाता हूँ। सम दोष सम अग्निश सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत भिद्यते। ये सब हमने पढ़ा था अपने चैप्टर 5 में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, जिसका नाम है व्यायाम विज्ञानियम। हम व्यायाम की बात करेंगे, जिसमें हम व्यायाम की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, व्यायाम के गुणों के बारे में बात करेंगे, और व्यायाम के सेवन विधि के बारे में बात करेंगे। NCSM के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर 6 है उसमें आपको 1st, 4th और 7th श्लोक की एक्सप्लेनेशन करने को बताया गया है। इसके साथ साथ जो कोई इंपॉर्टेंट श्लोक होगा वो भी हम साथ में कवर करेंगे। शुरू करते हैं। हमारा जो 1st श्लोक है उसमें व्यायाम व्युत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया है? तुल ब्रह्म गुणाकर्षण धनुर आकर्षण आदि भी आयामो विविधंगा नाम व्यायाम इति कीर्तितः। इस श्लोक के अर्थ में क्या बताया है? तुल ब्रह्म गुणाकर्षण धनुराकर्षण आदि भी, यानी कि तुल ब्रह्म गुणा यानी कि मुद्गर को घुमाना, धनुर आकर्षण बनाना, इसे हम व्यायाम कहते हैं। इसके बाद अयामो विविधंगा नाम व्यायाम इति कीर्तितः, यानी कि अयामो यानी कि शरीर को थकाना, यानी कि विविधंगा नाम हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को थकाना, व्यायाम इति कीर्तितः, इसे हम व्यायाम कहते हैं। इस श्लोक के अर्थ में क्या बताया कि मुद्गर को घुमाना, धनुर का आकर्षण करना और विविध अंगों को शम यानी कि आयाम करना, इसे हम व्यायाम कहते हैं। एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं। तुल को घुमाना, रस्सा खींचना, धनुर का आकर्षण करना इत्यादि से शरीर के विविध अंगों का जो आयाम होता है उसे व्यायाम कहते हैं। ये था हमारा 1st श्लोक। उसके बाद 2nd जो हमारा श्लोक है उसमें व्यायाम की व्याख्या करते हुए बताया गया है। शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम, यानी कि शरीर में आयाम उत्पन्न करने वाले कर्म को व्यायाम कहते हैं, यानी कि जिससे शरीर में थकान उत्पन्न होती है, यानी कि श्रम उत्पन्न होता है, उसे हम व्यायाम कहते हैं। उसके बाद जो हमारा 3rd श्लोक है उसमें व्यायाम के गुण बताए गए हैं। इसमें क्या बताया है? व्यायाम स्थैर्य करानाम, यानी कि व्यायाम शरीर स्थैर्य करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि व्यायाम स्थैर्य करानाम। जो हमारा व्यायाम है ये हमारी बॉडी को स्थिर बनाता है, ये हमारी बॉडी में दृढ़ता उत्पन्न करने वाला ये हमारा व्यायाम कहलाता है। उसके बाद 4th जो हमारा श्लोक है इसमें व्यायाम के सेवन विधि के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया है? शने अर्थ शने पंथा शने पर्वत मारुत हेत शनेर विद्या च धर्मश्च व्यायामश्च शने शने। यहाँ पे शने का अर्थ है धीरे धीरे, यानी कि स्लोली। शने अर्थ यानी कि जो हमारे धन होते हैं उनका
उपयोग धीरे धीरे करना। शनै पंथा यानी कि धीरे धीरे चलना। शनै पर्वत मारुत हेत यानी कि जो हमारा पर्वत है उसे धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। शनैर विद्या च धर्मश्च यानी कि जो हमारा विद्या है और जो धर्म है उसे धीरे धीरे ग्रहण करना चाहिए। व्यायामश्च शनै शनै उसी की तरह जो हमारा व्यायाम है वो भी हमें धीरे धीरे करना चाहिए। इस श्लोक के अर्थ में क्या बताया है कि जिस तरह हमें धन का उपयोग धीरे धीरे करना चाहिए, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए, हमें धीरे धीरे पहाड़ चलना चाहिए, धीरे धीरे विद्या का ग्रहण करना चाहिए और धर्म का ग्रहण करना चाहिए, और उसी के साथ धीरे धीरे ही हमें व्यायाम करना चाहिए। ये था हमारा 4th श्लोक। नेक्स्ट जो हमारा 7th श्लोक है इसमें मृगया के गुण बताए गए हैं। इसमें बेसिकली क्या बताया है कि जो हमारे धनुर्धारी होते हैं उनमें जो मृगया का शिकार करना एक व्यसन माना गया है। उनकी सोसाइटी में एक मिथ्या फैली हुई है कि जब हम किसी मृगया का शिकार करेंगे तो उससे व्यसन हो जाएगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मृगया के गुण बताते हुए क्या बताया गया है, मेदश्चेद कृशोद्रम लघु भवत्य उत्थान अयोग्यम वपु सत्वनामपि लक्ष्यते विकृति चित्तम भय क्रोधयो उत्कर्ष स च द्विनाम यदि शव सिद्ध्यन्ति लक्ष्यते चले मिथ्येव व्यसनम वदन्ति मृगयामी दृग्विनोदः कुतः। इस श्लोक के अर्थ में क्या बताया है कि जो हमारा मृगया है इससे मेदश्चेद कृशोद्रम यानी कि इससे मेद का छेद होता है। मेद यानी कि जो हमारा फैट होता है इसकी चर्बी का नाश होता है। कृशोद्रम लघु इससे हमारी बॉडी में हल्कापन आता है, हमारी बॉडी में लघुता आती है। और इससे चित्तम भय क्रोधयो इससे जो हमारा जब हम किसी जानवर का शिकार करते हैं इससे हमें उसके चित्त में भय और क्रोध का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद लास्ट लाइन में क्या बताया है, मिथ्येव व्यसनम वदन्ति मृगयामी दृग्विनोदः कुतः, यानी कि इसमें क्या बताया है कि जो धनुर्धारी होते हैं उनकी सोसाइटी में क्या फैला हुआ है कि जब हम मृगया का किसी हिरन का शिकार करते हैं तो उससे व्यसन आ जाता है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम मृगया का शिकार करते हैं तो इससे बड़ा दृग्विनोद कुतः यानी कि दृग्विनोद यानी कि इससे बड़ी कोई गौरव की बात नहीं होती है। इस श्लोक की हिंदी में क्या बताया है, चर्बी का नाश होने से गोंद घटकर शरीर हल्का और उद्योग क्षम बनता है। जिन प्राणियों की शिकार की जाती है उनके चित्त और भय और क्रोध का प्रभाव होता है, वह भी देखने को मिलता है। चलायमान लक्ष्य पर जब बाण वेद करने में सफल होते हैं तब धनुर्धारियों के लिए वह एक आत्म गौरव की बात होती है। तात्पर्य, मृगया को व्यर्थ में व्यसन कहते हैं, इससे अधिक मनोविनोद कहाँ से प्राप्त होगा। ये था हमारा 7वां श्लोक। इसी के साथ हम अपने चैप्टर 6 को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।